हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? ऑप्शन है ए चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर और डी तोरण। किस संधि के द्वारा जो है शिवाजी ने मुगलों को अपना किला स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें और डी 10वें। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में, ऑप्शन डी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ए बड़ा इमाम बाड़ा, बी बुलंद दरवाज़ा, सी जामा मस्जिद और डी सिद्दी वशीर। जो गुजरात विजय जब अकबर ने की थी तो उसके बाद अपने विजय के उपलक्ष्य में निर्माण किसका कराया था? बुलंद दरवाजे का करवाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 14। कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए थे। तो ऑप्शन सी सही होगा, 24। क्वेश्चन नंबर 5, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वज्रपाणि, बी मंजूश्री और सी है पद्मपाणि और डी मैत्रेयी। किस नाम से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी थी? किसने कहा कि ये जो रेलवे की स्थापना है वो आधुनिक उद्योग का अग्रदूत है या आधुनिक उद्योग की जननी है? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी कार्ल मार्क्स, सी दादा भाई नौरोजी और डी महात्मा गांधी। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु व झेलम, ऑप्शन बी झेलम व चिनाव, ऑप्शन सी चिनाव व रावी और ऑप्शन डी रावी और व्यास। किसके बीच जो है वो तक्षशिला नगर स्थापित था? सिंधु एवं झेलम के बीच। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन ए इमामुद्दीन रेहान, बी किशलू खां, सी जफर खां और डी इल्तुतमिश। कौन था बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी? इमामुद्दीन रेहान था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? ए मालवा विजय, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात विजय और डी असीरगढ़ विजय। अकबर का अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय और डी शुजाउद्दौला। किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी लोथल जो है वो भारत में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जगजीवन राम और डी विनोबा भावे। कौन थे अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक? महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। किसके काल में हुआ था नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन? अशोक के काल में। अशोक ने ही सारे आसपास के जितने देश हैं उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था, जैसे श्रीलंका में, नेपाल में इत्यादि। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन ए एलोरा, बी एलिफेंटा, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने एलोरा और एलिफेंटा दोनों में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, बी राजेंद्र लहड़ी, सी रामप्रसाद बिस्मिल और डी चंद्रशेखर आज़ाद। कौन जो है वो काकोरी षड्यंत्र में कांड में फांसी से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में और डी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ऑप्शन है ए पांडेय नरेश, बी चोल नरेश, सी चेर नरेश और डी इनमें से कोई नहीं। किसने भेजा था? पांडेय नरेश ने भेजा था, तो ऑप्शन ए सही हो। क्वेश्चन नंबर 18, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी सैयद अहमद खां और डी राजा राममोहन राय। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्य धारा निराधार, निरालंब सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवंगत। ये उक्ति जो है वो किस शासक के संबंध में है? ये जो कथन है वो किसके बारे में कहा गया है कि इसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए? ऑप्शन है ए भोज परमार, बी मिहिर भोज, सी सिंधुराज और डी मुंज। किसके बारे में ये कथन कहा गया है? भोज परमार के, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये जो कथन है उसमें वह किसके लिए कहा गया है कि कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य, जितना लूट सको। किस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जितना लूट सको लूटो, और ये सोने की ऐसी थैली है जिससे जब जी चाहे हाथ डालो और निकाल लो। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम और डी नजमुद्दौला। किसके बारे में ये कथन कहा गया है? ये कथन जो है वो मीर जाफ़र के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।